हमारे साथ मौजूद हैं बाइकिया मेड इन पाकिस्तान, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जो सारी दुनिया के अंदर होने वाली टेक्नोलॉजीज को देखते देखते पाकिस्तान में भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया कि जिसने पाकिस्तान के असल मसले यानी कि बाइक की जो सवारी है, सस्ती जो सवारी है, उस मसले को भी जो है एड्रेस किया। रफीक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, COO हैं बाइकिया के। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर बाइक राइडर का उनको ख्याल कैसे आया। रफीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने स्टूडियोज में ज्वाइन किया। मसला ये है कि जो गैप है उस गैप की कोई ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है कोई डिफ्यूजन हो रही है, उसको इनोवेशन होती है और वो लोगों तक पहुंचती है। तो बाइक राइडर एक बड़ा मसला था। हम यहाँ पर देखते हैं कि हर किसी को बाइक ज़्यादा आसान लगती है, शहरों के अंदर रश है, गलियों के अंदर जाना मुश्किल है, सामान एक जगह से लेना है दूसरी जगह लेके जाना है। तो बाइकिया ने इन तमाम मसाइल को हल किया। गैप कहाँ पर था जब स्टडी आपने शुरू की, तो मेड इन पाकिस्तान ऐप बनाने का ख्याल कैसे आया? फहद साहब, बेसिकली आइडिया ये था कि जी पाकिस्तान में जो एक आम आदमी है उसके पास दो सबसे बड़े क्या असासे हैं, एक मोटरसाइकिल और एक स्मार्टफोन। स्मार्टफोन भी बढ़ना शुरू हो गया है और मोटरसाइकिल तो आपको रोडों पे नज़र आती है। तो फिलॉसफी ये थी हमारी कि यार उस आम आदमी को हम एक मौका दें कि वो अपनी बाइक और अपना स्मार्टफोन काम पे आते जाते ही या फुल टाइम शेयर कर सके, ताकि वो अपने पेट्रोल के पैसे निकाल ले या अपने कुछ खर्चा पानी निकाल ले ऊपर। दैट वाज द आइडिया, इनिशियल आइडिया। उसी आइडिया से हमने शुरुआत की थी। और अगर आप देख लें, अब स्टेटिस्टिक्स देख लें, पाकिस्तान में देखें 4 से 5 मिलियन गाड़ियां हैं, 20-22 मिलियन मोटरसाइकिल है। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है दुनिया में किसी और मुल्क के मुकाबले सबसे ज्यादा है। तो आपको ये मोटरसाइकिल, आपको ये अंदाजा हो जाता है इस मार्केट साइज का। ठीक है। अगर आपने एक सीरियस बिजनेस बनाना है पाकिस्तान में, जो कि दुनिया भर में लोग जिसकी मिसाल दें, तो आपने मैसेस के लिए प्रॉब्लम एड्रेस करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी एक्चुअली स्टार्टेड आउट डूइंग। और हमारी यही कोशिश रही है कि हम अपने प्रोडक्ट को एक्सेसिबल बनाएं, आसान बनाएं। हमारी पूरी ऐप जो है वो उर्दू में है। ठीक है। हमारे जो ड्राइवर नास के लिए यानी कि जी बिल्कुल, बिकॉज हमारी जबान है, हमें उससे तो फख्र होना चाहिए, हमें उसी में चीजें बनानी चाहिए। बिल्कुल। अगर हम अंग्रेजी में चीजें बनाएंगे तो आप कह लें आपके मुल्क में कितना बंदा मतलब एक बहुत बड़ा तबका तो फिर उसके काबिल नहीं रहेगा। एग्जैक्टली, उसको तो आप रूल आउट कर देते हैं। तो ऐप जब आपने बनाई, उस गैप को देखा, वो गैप फिल हुआ, अपनी स्टोरी का आगाज आपने कहाँ से किया और आज कहाँ पे खड़े हैं? सर, जैसे मैंने आपको कहा कि बेसिकली देखें, हमारा मांट्रा ये था कि हम चाह रहे थे कि आम आदमी के लिए कुछ काम करें, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये अगर आप मॉडल्स देखें इंडोनेशिया में, वियतनाम में, ये बहुत चल चुके हैं, ये सीरियस बड़े पैमाने पे चलते हैं। ठीक है। राइट। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। राइट। क्योंकि हमारे यहाँ शायद लोगों ने उस तरफ सोचा नहीं कि यार लोकल प्रोडक्ट बनाई जाए लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। राइट। तो हमने उसी मांट्रा से सोचा और वहीं से आज हम 2016 में हमने अपनी पहली बुकिंग की थी, दिसंबर 2 को, मुझे याद है। ठीक है। दैट वाज आवर फर्स्ट लाइव बुकिंग हमारे ऐप पे। आज माशाल्लाह हम 3 साल हो गए हैं और डेली के आप कह लें कि जी हमारी 60-70 हज़ार बुकिंग्स हो रही हैं कराची, लाहौर और पिंडी, इस्लामाबाद, पिंडी में। ठीक है। तो कहाँ वो दिन की 20-30 जहाँ से शुरुआत हुई थी और अब खड़े हुए एक मकाम पे, तो ये जाहिर सी बात है अपने लोगों की भी मोहब्बत है कि उन्होंने बाइकिया को अपनाया। तो क्या रिस्पांस कैसा था जब इब्तिदा में आया? तो लोगों को कोई अजनबियत नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब डिफ्यूज होती है तो अजनबियत होती है। हम जब शुरू कर रहे थे तो लोग यही कह रहे थे, हमने काफ़ी रिसर्च की, पूछा, इंडोनेशिया भी गए, वहाँ स्टडी किया कि वहाँ कैसे करते हैं, उनकी ऐप कैसे चलती है, उनकी टेक्नोलॉजी कैसे चलती है। तो फीडबैक यही मिल रहा था कि जी सवारी तो पता नहीं, कोई बैठे ना बैठे डिलीवरी चल जाएगी। ठीक है। क्योंकि डिलीवरी का लोगों को ऑलरेडी रुझान था, अंडरस्टैंडिंग थी, मार्केट में आपके कुरियर्स घूम रहे होते हैं, वो डिलीवरी कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा डिलीवरी तो आपकी चल जाएगी। आज यकीन करें हमारा 80% बिजनेस जो है वो सवारी है। ठीक है। क्योंकि एक आम आदमी की जरूरत है। आप देखें ना, 100 रुपए की एक सवारी होती है, 100 से 125 रुपए की होती है। ठीक है। राइट। अगर आप दिन में 2 दफा आना जाना करते हैं बाइकिया पे, काम पे आते जाते, तो आप 200-250 रुपए कमा सकते हैं, या एज ए पैसेंजर 200 से 250 रुपए खर्च सकते हैं। अब आप मुझे बताएं तो इसमें ट्रेंड आपके पास क्या है? वो लोग ज्यादा हैं कि जो प्रोफेशनल सारा दिन बाइक चला रहे हैं, या वो लोग ज्यादा हैं कि जिसने मिसाल के तौर पर अगर मलीर से शारा फैसल आना है, या अब्दुल्ला हारून रोड, IH चंडीगढ़ रोड आना है, तो वो साथ अपने एक सवारी बिठा के ले आया, उसने
नहा के जब वो निकला तो उसने ऐप ऑन कर दी, तैयारी के दौरान उसको सवारी मिल गई, सवारी उठा के वो ऑफिस पहुंच गया। बिल्कुल तो यही। ये लोग ज्यादा हैं या प्रोफेशनल ज्यादा है कि जो सारा दिन बाइक चलाते हैं और कुछ अर्निंग करने की कोशिश करते हैं? हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन शुरू से यही रहा है कि यार आप फुल टाइम 12 घंटे बाइक ना चलाएं। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। 12 घंटे आपकी कमर टूट जाएगी। मतलब इनकरेज आप इसको करते हैं कि 12 घंटे वाले कम हो लोग? हम चाहते हैं कि पार्ट टाइमर ज्यादा हो, आते जाते सवारियां उठाओ। आप काम पे आ रहे हैं, ले आए, अगर आपको रास्ते में मिल गई, जा रहे हैं वापस ले जाएं, आपके पेट्रोल का खर्चा निकल आएगा, किसी की सहूलत हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो मैं अगर आपको ब्रेकअप दूं तो 70% हमारा जो ड्राइवर बेस है, ड्राइवर पार्टनर्स हम उनको कहते हैं, वो पार्ट टाइमर है। ठीक है। और 30% है ऐसे फुल टाइमर लोग जो कि बेरोजगार हो जाते हैं लोग, बेरोजगार हो कोई जाते नहीं हैं। होता, exactly. उसके अलावा कोई काम और नहीं होता तो कहते चलो बाइक चलाएं। एग्जैक्टली। तो लोग चलाते भी हैं, कमाते भी हैं, और ज्यादातर लोग उसको पार्ट टाइम ही यूज करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलप हो जाना कि जो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं थी, जो भी पाकिस्तान में इस वक्त दीगर ऐप्स चल रही हैं उनकी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एफिलिएशन है कि वहां से ऐप आई और वो पाकिस्तान में भी जो है वो प्लग इन उसके बन गए और वो चल पड़ी। तो बाइकिया का ऐप बनाते हुए टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर कितनी को मुश्किलात थी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में इससे पहले डिफ्यूज नहीं थी, मौजूद नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी, लेकिन देखिए अगर बाहर ममालिक में ये चीज बन चुकी है तो आप जाके उसको स्टडी कर सकते हैं कि यार क्या इसमें क्या चीजें दरकार होंगी ऐसे स्केल पे इसको बनाने के लिए। देखिए शुरुआत में आप क्या करते हैं, आप एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। जो बिल्कुल ही बेसिक सा होता है कि यार ये मैच मेकिंग कर दे, दो लोगों को मिला दे आपस में। ठीक है। अगर 4 बंदे खड़े हैं नेटवर्क बना दे ताकि बेस्ट जो हमारे बेस्ट पार्टनर हैं आपके करीब, उनको चली जाए। ठीक है। तो शुरुआत में तो लॉजिक बड़ी सिंपल थी। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता गया, जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स होते गई, नेटवर्क बढ़ता गया। कराची में आज अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह से कोई 6-7 हज़ार बंदा ऑलरेडी राइड कर चुका है हमारे साथ। ठीक है। तो जब आपके पास इतनी नेटवर्क डेंसिटी बन जाती है तो आपको जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें सिक्योर करनी होती हैं, उनको सोलिडिफाई करनी होती हैं। तो वो शुरुआत में तो एक बेसिक प्रोडक्ट हमारा बन गया। ठीक है। लेकिन बात यह है कि सारा हमारा प्रोडक्ट पाकिस्तान में बना है। ठीक है। हमने कोई किसी बाहर की कंपनी को एंगेज नहीं किया। हमने सारा प्रोडक्ट लोकली इन हाउस बनाया है। हमारे अपनी टीम है जो इस इंजीनियरिंग पे काम करती है। जिस वक्त आप लोग ये ऐप बना रहे थे 2016 में आपने काम में लॉन्च की, उस वक्त आपके ज़हन में ये था कि ये इतना बड़ा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बन जाएगा? सर देखें, काम तो आप शुरू इसी उम्मीद से करते हैं कि यार इसको मैं अगले लेवल तक। टारगेट्स थे ये सारे आपके ज़हन में? बिल्कुल टारगेट्स थे जी, बिल्कुल। हमने ये काफी हद तक प्लानिंग की थी, क्योंकि हमारे जो फाइनेंसर्स हैं उनके साथ मिलकर ये पूरी एक प्लानिंग बनी थी कि यार हमें 1 साल यहाँ पहुंचना है। ये पूरे हो रहे हैं सारे आपके? माशाल्लाह अभी तक हो रहे हैं। चलें एक ब्रेक लेते हैं रफीक साहब, उसके बाद एक बड़ा अहम सवाल है लोगों का सिक्योरिटी के हवाले से कि अगर वो अपना कोई मोबाइल फोन किसी के हवाले कर रहे हैं कि इस जगह पहुंचा दो, या कोई राइड ले रहा है अपने बच्चे को कह रहा है कि इसको नानी के घर छोड़ दें बाइक पे बिठा के, तो वो कितना सिक्योर है? एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो सिक्योरिटी से मुतालिक सवाल होता है उसके ऊपर बात करेंगे, कुछ मजीद चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। बाइकिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात कर रहे हैं ऐसी सवारी पे कि जो बहुत आसान है, अपनी मोबाइल की ऐप के जरिए आप बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप जहां चाहें उसके ऊपर बैठ कर जा सकते हैं। कोई सामान भेजना हो भेज सकते हैं। अवामी सवारी है जिसको मोटरसाइकिल हम कहते हैं, पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। बाइकिया के COO हमारे साथ मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान में इस तरह की पहली टेक्नोलॉजी है जो मेड इन पाकिस्तान है और पाकिस्तानियों को कनेक्ट कर रही है उस आसान और आरामदेह सवारी के लिए। रफीक मलिक साहब, सिक्योरिटी के हवाले से हमेशा से बात होती है, एक कैप्टन के ऊपर मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि वो मेरे छोटे भाई को, मेरे बेटे को उस जगह तक सही पहुंचा देगा कि जहां के लिए मैंने राइड बुक की है, और इसके बाद अगर मैं किसी पार्सल किसी के हवाले कर रहा हूं, 1 लाख रुपए की कोई चीज़ है मेरी, ये जितने की भी चीज़ है, तो वो उस बंदे तक पहुँच पाएगी, वो राइडर घर नहीं चला जाएगा वो लेके? बड़ा अच्छा सवाल है, और इस पर मैं ये कहूँगा, देखें बाइकिया से आने से पहले या दूसरी दीगर जो सर्विसेज हैं उनके आने से पहले रिक्शा चल रहा था, बसें चल रही हैं। ठीक है। क्या विजिबिलिटी है आपको? आप रिक्शा में बैठ के जाते हैं, आपके घर वालों को पता है कि आप पहुंचे नहीं पहुंचे। ठीक। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है। इससे रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही है। रियल टाइम आपकी ट्रैकिंग हो रही है। हमें ये पता है कि जी आपने राइड कहाँ से बुक की, हमारे ड्राइवर ने कहाँ एक्सेप्ट की, वो कितनी देर में आपके पास पहुंचा, कितनी देर में उसने स्टार्ट की, कितनी देर में आपको छोड़ा। हम उसको हर सेकंड ट्रैक कर रहे होते हैं, उसका फोन पिंग हो रहा होता है हमारे डेटाबेस से। ठीक है। ठीक है। तो
अगर कोई ऐसी हरकत करना चाहता है तो वो कोई बेवकूफ होगा कि वो ट्रैकिंग कंपनी के साथ करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे सिस्टम में जो ड्राइवर्स आते हैं, जो पार्टनर्स आते हैं, उनकी बाकायदा एक अंदराज का प्रोसेस होता है जिसके जरिए अव्वल तो उनकी CNIC की वेरिफिकेशन होती है आधार डेटाबेस से। दूसरा जी, उनकी बाइक को CPLC से गुजारा जाता है कि यार ये किसी वारदात में इन्वॉल्व है या नहीं है, या क्लीन है, क्लियर है। ठीक है। तो ये 2-3 चेक्स करने के बाद हम उस बंदे को इंडक्ट करते हैं। ठीक है। राइट, और उसके बाद क्या होता है कि देखें, जब मैं आपके फोन को, अगर हमारा डेटाबेस ट्रैक कर रहा है, तो आपके कुछ लोकेशंस ऐसी होंगी जो कि हम आपके होम जोन करार दे देंगे। बिल्कुल ठीक हम कहेंगे जी फला साहब ने यार ये तो यहाँ इस जोन में अल्टीमेटली रहते आप हैं, क्या करार देंगे? अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी है कि वो मैं Exactly, घर पहुंचता हूँ, लिखा आता है कि वेलकम फवाद एट होम। There you go. मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, यहाँ लिखा There आता है you कि go. वेलकम See? फवाद एट ऑफिस। तो आई थिंक फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट हमें इतना वो उस पे नहीं डर है। यानी उस कि बात का। टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों को सिक्योर भी कर रही है। लोगों को आजकल। सिक्योर भी कर रही है। और देखिए, अगर कोई हादसा खुदा ना खास्ता हो जाए तो हम तो पूरा डेटा शेयर कर सकते इसमें हैं। कार्रवाई आप करते हैं? मिसाल के तौर पर मैंने ऐप बुक कराई, चला आप रहे हैं मोटर बाइक, आप कंप्लेन करें, कस्टमर को अगर, या आपको किसी तरीके से पता लग तो जाए, हम उसको बंदे को बुलाते हैं और Blacklist करते हैं? हम उससे सवाल जवाब करते हैं, उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करके उसको ब्लैकलिस्ट भी करते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी बाइक नहीं होती। ठीक है। मिसाल दे देता हूँ, आपके भाई हैं, आपकी बाइक है, आप रोज सुबह दफ्तर जाते हैं, लेकिन आपके भाई घर पे अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं। ठीक है। राइट, अब वो उन्होंने क्या बाइक करेगा? चलाना शुरू कर दी, और नॉर्मली हमारे यहाँ यही होता है कि एक बाइक होती है, पूरा घर उसको एग्जैक्टली। चलाता है। तो आपका भाई आके हमारी बाइक हमारे उसमें रजिस्टर करता है। जब वो आपके रजिस्टर करता है तो हम कहते हैं जनाब ये बाइक आपके नाम पे नहीं है। तो उसमें ये डिस्कवरी होती है कि यार ये चलाएंगे ये। तो ये बहुत सी दफा हमें पता होता है और हम जो ड्राइवर है उसी के नाम पे फिर रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है। ये इतना बड़ा इशू यानी कि सिंपल सी बात ये है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सिक्योरिटी पे किसी भी किस्म का। कर नहीं सकते ना सर, हमारा हाँ, काम ऐसा है। मतलब देखें, रिस्क का ऑप्शन तो दुनिया भर में हर जगह है ना। जो बड़े बड़े मुल्कों के अंदर सरकारी टैक्सीज हैं, उसमें भी कोई ना कोई मसला हो जाता है। हालांकि कैमरा भी लगा है और माइक्रोफोन भी लगा है, वो नेटवर्क से भी कनेक्ट है, लेकिन बहरहाल आप लोग कंप्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, इस हवाले से ये जो आपकी राइड है, इसकी एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है? सर देखें, एक एवरेज सवारी अगर मैं आपको बताऊं तो 100 से 125 रुपए की है। ठीक है। ठीक है, मैं इसके इकोनॉमिक्स एक्चुअली आपको थोड़े से समझा देता हूँ। पाकिस्तान में बाइक आपको सेकंड हैंड मिलेगी 15 से 20 हज़ार रुपए की। नई लेने जाएंगे तो 45 to 50,000 की आपको पड़ेगी। ठीक है। एक अगर आप बाइक यहाँ पे रोज एक सवारी करते हैं तो 100 से 125 रुपए कमाएंगे। लेट से आप आते जाते 2 करते हैं, ठीक है, 250 रुपए हो गए दिन के। 10 दिन में आपकी 2,500 रुपए हो गए, और एक महीने में आपके 7,500 रुपए। ठीक है। करेक्ट। 7,500 रुपए अगर आप रेवेन्यू कमा रहे हैं, चले उसमें से आपने थोड़े खर्चे वगैरह निकाले। फ्यूल का एक्सपेंस क्या होगा, मेंटेनेंस का? फ्यूल कितना लेगी आपकी बाइक? 1,000 रुपए ले लेगी, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए लेगी। 5,000 रुपए आप फिर भी बचा लेते हैं ना। ठीक है। अगर आप 5,000 रुपए बचा लेते हैं तो 3 महीने में आपकी सेकंड हैंड बाइक निकल आई। ठीक है। और अगर आपने ब्रांड न्यू लिया तो 10 महीने में निकल आई। ठीक अब है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर अ पार्ट टाइम जॉब आई थिंक इज क्वाइट गुड। बिल्कुल ठीक। अट्रैक्टिव है, इसलिए तो इतना बंदा घूम रहा है। अट्रैक्टिव है ना उनके लिए भाई, तो वो कमा रहे हैं, तो फिर वो जाहिर सी बात है आपको नजर भी आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा हमारे बाइकिया के हेलमेट शहर में फिर रहे हैं। तो हमारा ये फिलॉसफी अपने आप को ब्रीड करती है। आप देखेंगे, आप कहेंगे यार ये लोग कुछ कर रहे हैं सही, ताकि तभी इतने आदमी इन लोगों के साथ लगे हुए हैं। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेटवर्क का दायरा कार जो है, इसको फैलाने के हवाले से क्या आप लोगों के जहन में है कि ये छोटे शहरों तक भी लेकर जाएंगे, या ये सिर्फ अभी फिलहाल मेट्रो सिटीज के अंदर ही सर रहेगा? देखिए, और अभी क्या नेटवर्क क्या है? अभी सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। ठीक है। हर सोल्यूशन हर ज्योग्राफी पे नहीं लग सकता। ठीक है। देखिए, अमेरिका में गाड़ियां आई, यहाँ पर अलग सोल्यूशन। मैंने आपको शुरू में कहा लोकल सोल्यूशन चाहिए। ठीक है। अगर मैं बाइक्स फैसलाबाद में लॉन्च कर दूं कल, तो शायद वो ना चले। उसकी रिसर्च मुझे करनी पड़ेगी पहले कि यार वहां पर बस चलेगी, क्या चलेगा, ये चलेगा, तो वी हैव टू फिगर दैट आउट। अभी हमारे पास इतना काम है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में, कि हम उसी पे हमारा फोकस है कि पोटेंशियल कवर नहीं हुआ। पोटेंशियल कवर नहीं हुआ। मैस मार्केट जो है, हमारे सबसे ज्यादा बंदा यहाँ रहता है जिसको नीड है इसकी। ठीक है। राइट, तो वी वांट टू मेक श्योर कि पहले हम ये 3 शहरों पे फोकस करें और उसके बाद उम्मीद है कि अगले शहरों में जाएंगे। अच्छा, चैलेंजेस क्या हैं? बिल्कुल फाइनल, एक प्रोग्राम खत्म होने की तरफ जा रहा है। कोई भी टेक्नोलॉजी डिफ्यूज होती है ना, चैलेंजेस हर तरफ से आ जाते हैं। मुख्तलिफ लोगों को हुकूमत की तरफ से चैलेंज है कि जी आप रोड परमिट लें, ये करें, वो करें। आप लोगों के लिए चैलेंजेस क्या हैं? लोगों को समझाना मसला है, डील करना मसला है,
या आप समझते हैं कि पहला काम है पाकिस्तान में जो बहुत स्मूथली हो रहा है? नहीं सर, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखें, अगर आप लोगों को एक नई चीज़ सिखाएंगे, समझाएंगे, उसमें वक्त लगता है। ठीक ठीक। राइट। और स्पेशली हमारे जो लोग हैं जो ये सवारी यूज़ करते हैं, लाइक आई सेड कि वो इंग्लिश में इतने वो नहीं है, तो हमें अपनी ऐप उर्दू में बनानी पड़ी। तो ये हमारे लिए पहला चैलेंज था। अगर आप डिज़ाइनर्स को देख लें जो ऐप डिज़ाइन करते हैं उर्दू में, वो चीज़ें नहीं, क्योंकि हम अपने लैंग्वेज में चीज़ें नहीं बनाते ज़्यादातर। सो दैट वाज द और फर्स्ट। हर चीज आपको डेवलप करने पड़ती है, हर चीज़ बटन भी आपको छोटा सा जो है वो आपको खुद बनाना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो हमारे सारे आइकॉन्स उस तरह से बने हुए हैं ताकि हमने उस पर एक पिक्चर भी दिखाई हुई है कि यार ये सवारी है, नीचे सवारी लिखा हुआ है उर्दू में, यू नो, डिलीवरी के लिए डिलीवरी लिखा हुआ है, कोई चीज़ मंगवानी है उसके लिए दुकान लिखा हुआ है। तो पहला तो ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज देखें, गवर्नमेंट के हवाले से आपने सवाल किया तो मैं जवाब दे देता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, वो इट नीड्स टू मूव अ लिटिल बिट फास्टर। देखिए, दुनिया अब चेंज हो रही है, बहुत सी चीज़ें, टेक्नोलॉजी का क्या फंक्शन है, टेक्नोलॉजी हर चीज़ को तेज कर देता है। बिल्कुल ठीक है। राइट। तो हुकूमत को भी उसी स्पीड का साथ देना हुकूमत को स्पीड से चलना पड़ेगा। और इट्स नॉट कि वो नहीं चल रहे हैं, वो आ रहे हैं इस तरफ, उनका रुझान अभी आ गया, उन्होंने ये। लेकिन टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग उस तरीके से नहीं है, आप समझते हैं? देखिए, वो अब वो समझ रहे हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पहले ये इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं था पाकिस्तान में, अब ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो कि लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देगा चलते चलते। तो अब नाउ दे हैव टू थिंक ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्यूचर में जाके, और वो इस एंगल से सोच रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक अचीवमेंट है उनके पास। अल्लाह आपको कामयाब करे। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में एक अच्छी तब्दीली लेकर आ रहा है, लोगों की जिंदगी आसान कर रहा है। जो भी चीज़ लोगों की जिंदगी आसान करेगी वो बहरहाल उसको वेलकम करना चाहिए, उसको जो है वो ब्लेसिंग समझना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक ले आ दीजिए।